अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। जब आपकी टीम में जो है ना, मतलब ऐसे स्टॉलवर्ड्स बड़े नाम हो कि मतलब जस्टिन लैंगर आपका हेड कोच हो, टॉम मूडी जो है वो आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हो, फिर कैसे बोलते हैं ना, केन विलियमसन आपका स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हो, भारत तरुण आपका बॉलिंग कोच हो, जॉन्टी रोड जो है वो आपका फील्डिंग कोच हो, और कप्तान ऋषभ पंत हो, ठीक है। जब ऐसी मैनेजमेंट हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार ये इतने मतलब सिली किस्म के जो है मिस्टेक्स करेंगे या भड़ मारेंगे, जो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, जो ब्लंडर मारते हैं टीम के जो मतलब मैनेजमेंट होती है। आज इसका मैच हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और डीसी का, एंड डीसी वन द मैच। वेरी थ्रिलिंग मैच इन द सेंस के लो स्कोरिंग था लेकिन मज़ेदार था, क्योंकि पिच फॉर अ चेंज डिफरेंट थी, बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। और मज़े की बात ये कि पिच जो थी वो आज मतलब जो है ना, लखनऊ में जो मैच हुआ उसमें हुआ ये कि फर्स्ट इनिंग में पिच ज़रा डिफरेंट खेली, सेकंड इनिंग में बिल्कुल डिफरेंट खेली, तो सीमर्स को आज काफ़ी हेल्प मिल रही थी सेकंड इनिंग में खास करके। लेकिन जो मैं भंड की बात कर रहा हूँ वो ये कि यार लखनऊ ने मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं समझ में आया कि व्हाट prompted them to, what do you call it, after like Delhi decided they should bat first. I don't know what prompted them to change the successful opening pair of Mitchell Marsh and Aiden Markham. Aiden Markham साउथ अफ्रीका से ओपनिंग करता आ रहा है T20 में और सक्सेसफुली करता आ रहा है। पिछले सीजन भी उसने अच्छे खासे रन्स किए, ठीक है, एज अ ओपनर इन द आईपीएल। तो भाई आप उसको क्यों छेड़ रहे हो? मतलब उसकी और एक मिचेल मार्श की एक पार्टनरशिप बनी हुई है, तो आप उसको क्यों छेड़ रहे हो यार? दोनों को ओपनिंग पोजीशन से क्यों हटा रहे हो फजूल में? फिर ये अपना ऋषभ पंत को मतलब ओपनिंग करवा रहे हैं मार्क उसके साथ, मिचेल मार्श के साथ, क्यों? रीज़न मतलब कोई वजह तो होना यार उसकी, कोई उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक रीज़न हो। लैंगर साहब ने कोई 3-4 दिन पहले कहा था कि मैं मतलब कोशिश करूंगा कि ऋषभ पंत का ये मतलब कैरियर ब्रेकिंग चेंजिंग सीज़न हो आईपीएल वगैरह। अबे भाई, पंत को ज़रूरत नहीं है कैरियर चेंजिंग सीज़न की यार। पंत इज़ एस्टेब्लिश प्लेयर, वो बड़ा अपने मन मौजी प्लेयर है भाई। जब उसका मूड होगा वो उसको आप किसी पोजीशन में नीचे डाल दो, वो उठा के आप सूद देगा उठा के। वो एक अलग ही टाइप का प्लेयर है, उसको कोई कैरियर चेंजिंग डिसीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आई थॉट इट वॉज लाइक अ वेरी अननेसेसरी कॉल एंड इट कॉस्ट लखनऊ द मैच, बिकॉज सीधी सी बात है, जब आप बैटिंग ऑर्डर को आगे पीछे कर देते हैं जैसे इन्होंने आज किया लखनऊ ने, मार्श और पंत ओपनिंग करने आ रहे हैं। पंत जो था खैर वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, क्योंकि वो मतलब उसने मार्श ने शॉट खेला, उसने मुकेश कुमार ने हाथ डाला, वो रिटर्न कैच के लिए गया, वो उल्टा उसकी उंगली से रख के जो है स्टंप्स पे चला गया, वो रन आउट हो गया। आउट ऑफ द क्रीज था ऋषभ पंत। लेकिन उसके बाद फिर आप एडम मार्कम को भेज रहे हैं वन डाउन, फिर आप आयुष बदूनी को भेज रहे हैं, फिर आप निकोलस पूरन को भेज रहे हैं। तो भाई मतलब आपके पास जब इतने डेंजरस प्लेयर्स हैं, अगर आप मार्श, पंत, मार्करम और इसको पूरन को ही देख लो, ये चार ही ऐसे हैं कि ये सारे मतलब चारों के चारों इम्पैक्ट प्लेयर्स और मैच विनर्स है। और नतीजा क्या निकला कि आज क्योंकि गलत शफलिंग हुई बैटिंग ऑर्डर की, तो ये जल्दी जल्दी सारे आउट हुए, कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया एक्सेप्ट फॉर मिचेल मार्श हु मेड 35। लेकिन येस, द पिच वाज अ बिट डबल पेस्ड, अ बिट डाइसी इन द फर्स्ट इनिंग्स। मतलब डबल मतलब एक जो है ना टू प्रॉन्ग टाइप की पिच थी, स्पिनर्स को भी ग्रिप मिल रहा था। और मैं कहता हूँ कि जी दिल्ली ने अपना अक्सर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू में मुकेश कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी ले गए वो उठा के। और मतलब मेन चीज़ ये होती है भाई कि आपको यही नहीं पता कि करना क्या आपने यार। अक्सर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपको मतलब भेजना किसको चाहिए, किसको नहीं भेजना चाहिए, राइटी आना चाहिए, लेफ्टी आना चाहिए। लाइक टुडे लखनऊ लाइक appeared as if they had not thought out the match at all. अच्छा, सेकेंड इनिंग में जब डीसी की बैटिंग आई तो अलग ही पिच हो गई थी बिल्कुल। फिर वो ऐसी थी कि एकदम से सीमर्स को मूवमेंट मिलना शुरू हो गई और अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही थी। एंड एट वन स्टेज दैट स्लिप टू 24-4, इतना बुरा हाल था मतलब डीसी का। लेकिन मेन चीज़ वही है कि यार आप एक सेटल टीम को, एक सेटल प्लेयर को फजूल में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है यार लीग्स में। ये जो आज किया गया ऋषभ पंत के साथ, देयर वाज नो नीड टू डू इट, एंड आई थिंक दे शुड रिसॉर्ट गेट बैक टू मिचेल मार्श एंड मार्करम की ओपनिंग जब कैसे बोलते हैं अपना अगला मैच हो। देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स बड़ी महंगी टीम है भाई, 7,000 करोड़ में ली गई थी ये टीम। लेकिन बात वही है कि इनके साथ भी कुछ इश्यूज चलते रहे। इनके ओनर जो है संजीव गोयनका साहब, वो भी एक अजीब कैरेक्टर है। के एल राहुल इनके खिलाफ खेल रहा था, और मतलब एक एक अजीब सही एक इनका वो है, एक लाइक यू डोंट गेट दैट, व्हाट यू कॉल इट, मैं किस तरह से कहूँ इसको यार, कि एक वो जो एक लीग के अंदर एक वो फ्रेंडली एक फीलिंग आती है आपको, फ्रेंडली वाइज मिलते हैं एक टीम से, कि यार सब खुश है, सारे प्लेयर्स खुश हैं, दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। वो वाइब आपको लखनऊ से शायद नहीं मिलती। और एक और दो टीमें हैं आईपीएल में जिनके पास से वो वाइब नहीं आती। जिन टीमों के पास से वो वाइब्स आती हैं पॉजिटिव, फ्रेंडली,
कि क्योंकि जब तक के प्लेयर्स जो फॉरेन लीग्स में आते हैं खेलने के लिए, भाई साफ सीधी बात है, जो फॉरेनर्स भी आते हैं वो पैसों के लिए आ रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे इन्जॉय द इन्वायरमेंट इन द टीम। इफ़ दे डोंट एन्जॉय द इन्वायरमेंट, और फिर आपके जो लोकल सीनियर प्लेयर्स होते हैं अगर वो कंफर्टेबल फील ना करें, इफ़ दे डोंट फील कि उनको उतनी इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो फिर वो जो एक क्या आप कहेंगे उसको यार, मुझे केमिस्ट्री बनती है ना, वो फिर नहीं बनती एक टीम के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं वो वाइब आता है लखनऊ से कि यार डिस्पाइट एवरीथिंग इनका थोड़ा सा मसले मसाइल इनके है, मे बी बिकॉज इंटरफेरेंस है शायद ऊपर से ओनर्स की ज़्यादा या जो भी है, बट लाइक अ टीम विच हैज़ सच लाइक इम्पैक्ट प्लेयर्स इन द फर्स्ट 5, और वो इस तरह से मतलब भंड मारे समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल चलो, क्रिकेट है यार, क्रिकेट में फेल भी होते हैं लोग, और अभी तो बहुत मैचेस पड़े हुए हैं। लेकिन आई थॉट कि डीसी वर लाइक फार मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फार मोर व्हाट यू कॉल इट इंटेंट ऑन विनिंग द मैच टुडे, एंड दे डिड द होमवर्क वेरी वेल। और हुआ ये कि क्योंकि मतलब विकेट जल्दी गिरी इसकी शुरू में, अपना कैसे बोलते हैं, दे वर स्ट्रगलिंग लखनऊ सुपर जायंट्स, तो उनको फिर इम्पैक्ट में शहबाज को लाना पड़ा बाद में, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल जस्ट मैच 141 विच वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ इन 18.4 ओवर्स में 141 किए, और अच्छा टोटल था। लेकिन यू जस्ट गॉट दैट फीलिंग कि यार कैसी भी पिच हो, 140 130 मतलब अगेंस्ट अ टीम लाइक डीसी विद अ गुड बैटिंग लाइनअप शायद कम नहीं है। हालांकि डीसी की जो बैटिंग लाइनअप थी आज बुरी तरह से ऊपर के प्लेयर्स उड़े। केएल राहुल पहली गेंद पे आउट हो गया, शामी के अगेंस्ट प्रथम नसिंका आउट हो गया जल्दी, नीतीश राणा गया, अक्षर पटेल आउट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर आज भाई समीर रिजवी साहब का दिन था आज, मतलब इसका हम नाम ही सुनते रहे हैं समीर रिजवी की। इफ़ यू रिमेंबर 2 years बैक और 3 years बैक ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव IPL बाय इन द IPL अनकैप प्लेयर। तो आज दिखाया भाई इसने अपनी फॉर्म, जब इसने जो आज इनिंग्स खेली है ना 70 की 47 बॉल्स पे, 4 sixes 5 fours. What I liked about him the best was that the way he took advantage of the pitch conditions. सीमर्स तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, शामी हो गया, प्रिंस यादव हो गया, या वो मोहसिन खान वगैरह, ये लोग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इनको खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था जब भी 4 विकेटें गिरी हुई गई डीसी की। लेकिन उसके बाद इसने जैसी स्पिन आया ना, जिस तरह से इसने एडवांटेज लिया स्पिन का, दैट वाज रियली गुड। ही हिट आई थिंक अबाउट 3 or 4 fours एंड 2 sixes ऑन द स्पिनर्स। तो वो जो रन बने उसकी वजह से मैच एक तरफ हो गया। ट्रिस्टन स्टब्स अच्छा खेला, दोनों की 100 की पार्टनरशिप हुई, उसने भी, ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 39 की ऑफ 32 बॉल्स। तो 2 यंगस्टर्स गेटिंग टुगेदर टू इंश्योर के डीसी डेंट लाइक लूज अ मैच विच दे शुड नॉट हैव लॉस्ट एट ऑल। तो दे डिड वेल, दे बैटेड वेल, बट इट वॉज गुड टू सी अ पिच वेयर जहाँ थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था बैट्समैनों को, थोड़ा सा बैटर्स को, मतलब जो है ना, एक तो ये आजकल बड़ा मसला हो गया ना कि जहाँ ऐसी पिच आती है कि थोड़ी सी बॉल सीम कर रही है, मूव कर रही है, तो बस वो बैट्समैन जो है आपका बिल्कुल, बैट्समैन, बहुत सारे बैट्समैन बिल्कुल एक्सपोज होकर रह जाते हैं। एक्सपोज इन द सेंस बिकॉज दे बिकम सो यूज्ड टू प्लेइंग ऑन फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स के, वो फिर हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इट वॉज गुड टू सी वंस, जैसे नटराजन आज खेला, इसने 3 विकेटें ली, लुंगी ने गिडी ने बड़ी अच्छी गेंद की यार, उसको स्लोअर वन मारी है उसको निकोलस पुरन को बोल्ड करने के लिए, 3 विकेटें उसने भी ली, 2 विकेटें कुलदीप यादव साहब, पिच कैसी भी हो भाई, कुलदीप यादव ने तो विकेट लेनी है, 2 विकेटें कुलदीप यादव ने ली। तो कुलदीप यादव इनफैक्ट गॉट द की विकेट ऑफ मिचेल मार्श एंड इट वाज अ वेरी गुड बॉल भाई। उसको पहले तो मिचेल मार्श ने खींचा था, लेग पे थोड़ी सी बॉल पड़ी थी, लेग मिडल पे उसने खींच दिया था उसको, लेकिन उसके बाद उसने वही गुगली ट्राई की, थोड़ी सी बाहर निकाली और उसने खड़ी कर दी मिचेल मार्श ने। कुलदीप इज़ अ वेरी वाइली बॉलर यार, मतलब दिमाग से करता है बॉलिंग भाई बंदा। और फिर जब इनकी डीसी की फास्ट बॉलर्स की बारी आई तो इन्होंने भी यार बहुत अच्छी बॉलिंग की। शामी ऑल्सो बोल्ड वेल, प्रिंस यादव वाज इंप्रेसिव, ही टुक 2 विकेट, मतलब 4 विकेट ही इसने शामी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड्रिक नॉर्जे, जिसको इस पिच पे अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। ही वेंट विकेटलेस एंड ही वेंट फॉर रन्स ऑल्सो, तो जिसकी वजह से जो है इनको फ़र्क पड़ा। वरना अगर ये भी एक अच्छा स्पेल डाल देता नॉर्जे आज, तो शायद मतलब और मुश्किल हो जाती डीसी के लिए रन्स करना। लेकिन इवेंचुअली दे वन इन जस्ट 17.1 overs with 6 wickets to spare। लेकिन गुड इनिंग्स फ्रॉम समीर एंड दिस फेलो ट्रिस्टन स्टब्स। और इनकी तो बैटिंग थी बाकी वैसे डीसी की, वो अपना डेविड मिलर इनके पास बैठा हुआ था, वो विपराज निगम भी बैठा हुआ था जो अच्छा लेग स्पिन ऑलराउंडर है। तो बहरहाल तो गुड लाइक, अच्छा आज वो नहीं खेला लाइक मयंक यादव, हु वाज लाइक एट वन टाइम वेरी लाइक, बड़ी उसकी बातें हो रही थी, बड़ा तेज़ बॉलर है, पता नहीं क्यों नहीं खेला, उसकी भी कोई इंजरीज वगैरह का मसला चल रहा है। बाकी यार ये जो इंडियन टीम का मैं देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा कि इस साल इंडियन टीम ऑलरेडी 14 T20 इंटरनेशनल खेल चुकी है, और मज़ीद अभी इन्होंने कोई तकरीबन खेलने हैं और 35 के करीब, यानी कि दे विल एंड अप प्लेइंग नियरली 50
49 to 50 T20 इंटरनेशनल दिस ईयर अगेंस्ट वेरियस ऑपोजिशंस। यही होता है भाई, जब आप वर्ल्ड चैंपियन होते हैं ना, और जब आप बैक टू बैक वर्ल्ड T20 कप के टाइटल जीतते हैं, तो भैया फिर डिमांड होती है आपकी। फिर हर आदमी चाहता है कि चाहे मतलब जैसे इंडिया का जो शेड्यूल जो लाइनअप सामने आ रहा है, उसमें वो इंग्लैंड में भी जाके खेल रहे हैं T20, न्यूजीलैंड से भी खेलने वाले हैं T20, श्रीलंका से भी खेलने वाले हैं। फिर अच्छी चीज़ ये है कि इवन लाइक द लोअर रैंक नेशंस लाइक जिम्बाब्वे, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इनसे भी खेल रहे हैं। आप बिलीव करें यार, प्लेसेस लाइक नेदरलैंड्स, आयरलैंड, जहाँ क्रिकेट मतलब जिम्बाब्वे वगैरह में जब इंडिया जैसी टीम जाके खेलती है ना, तो बहुत उनकी क्रिकेट को बूस्ट मिलता है। आई होप कि इंडिया सेंड्स अ गुड टीम, क्योंकि उनके बैक टैलेंट इतना है कि यू कैन एक्सपेक्ट के जब ये मतलब हल्के टूर्स पे जाएंगे तो ये अपने की प्लेयर्स को तो रेस्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल उनके पास टैलेंट इतना है इंडिया के पास कि वो उनके अगर सेकंड वाले भी भेजेंगे तो वो भी इतने तगड़े हैं कि कोई, और ये पहले कर चुके हैं जिम्बाब्वे में। इंडिया ने अपनी बेसिकली बी टीम भेजी थी यंगस्टर्स की, वो भी जीत के आ गई थी वहाँ से। लेकिन ये कि इट जस्ट शोज़ दी हाई डिमांड फॉर इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। मतलब इतने T20 इंटरनेशनल लाइनअप हो रहे हैं भाई प्लेयर्स का। अच्छी चीज़ ये है कि प्लेयर्स को इनको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि इनके पास लाइन, अब जैसे कल मैं कह रहा था कि सूर्यवंशी और वो जायसवाल जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग की, मतलब क्या टेंशन है यार। अगर आप चाहते हैं कि उसको रेस्ट करें, आपके रेगुलर प्लेयर को, अगर आप सैमसन को बिठाना चाहते हैं, अगर आप उसको अभिषेक को रेस्ट करना चाहते हैं, शुभमन गिल बैठा हुआ है, फिर ये सूर्यवंशी पता नहीं शायद उसको इतनी जल्दी ना खिलाई है, लेकिन जायसवाल बैठा हुआ है। सिमिलरली इज़ द केस इन दी बॉलिंग साइड एंड मिडल ऑर्डर। तो इतना इनको कोई प्रॉब्लम है नहीं यार, मतलब ये आराम से इतने T20 टाइम्स खेल सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन क्रिकेट सेलेक्टर्स एंड बोर्ड टू कीप ऑन ट्राइंग द अदर जो बेंच प्लेयर्स हैं, उनको भी ये चांस देते रहेंगे। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा इंडियन क्रिकेट को। एनीवे, टेक केयर यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िएगा। सॉरी फॉर मतलब अपलोडिंग द वीडियो सो लेट, थोड़ा फंस गया था मैं आज काम में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।